Assalamualaikum, welcome in the lecture number 21. All the batch 9 should you remain active, and today is very important class because we are going to cover fourth fundamental law of the Wyckoff, and today we will study the fast reversal patterns, how they work, and what is the importance of the reversal patterns. First and foremost thing, and importantly, we have already studied about them yesterday about the selling and the buying climax. Today the other types in some we can say कि इनमें वी शेप पैटर्न जो है वो ज़्यादा जब अग्रेसिव नहीं होता है, जब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रिवर्सल पैटर्न्स नहीं होते, लाइक क्लाइमैक्स इज द मोस्ट अग्रेसिव रिवर्सल पैटर्न ऑल द वे. आफ्टर दिस डबल टॉप डबल बॉटम्स एंड द पुल बैक पैटर्न्स कम्स इन, जिनमें हम मजीद फर्दर डिटेल्स के साथ इसको स्टडी कर लेते हैं. ठीक है, तो वी शेप पैटर्न का कंसेप्ट अगर आपके जहन में है तो ये सबसे ज़्यादा आपके लिए आसान होंगे. लेट्स कंटिन्यू स्टडिंग इट. अच्छा जी, क्लाइमैक्स के बाद हमारे पास जो है वो आते हैं डबल टॉप या डबल बॉटम्स. प्राइस गोज अप या डाउन, पहले ऊपर या नीचे कहीं पर भी जाती है, देन कम्स बैक टू द सेम हाई और लो. यानी मान लें ये ट्रेंड था बुलिश, यहाँ तक चली गई मार्केट, दोबारा यहाँ तक वापस आ गई, सेम हाई या लो, इस सूरत में लो के पास एग्जैक्ट वापस आ गई. ऑन द सेकेंड टेस्ट, मतलब दोबारा ऊपर जाती है सेकेंड टेस्ट, प्राइस मूव स्लोअर और स्ट्रगल्स, यानी दूसरी तरफ प्राइस ऊपर जाने में स्ट्रगल फेस करती है, स्लो होती है, रुकावट का सामना पेश करती है. दिस इज अ वार्निंग ऑफ अ पॉसिबल रिवर्सल, कि अब भाई रिवर्सल आ सकता है. यूजुअली कंबाइंड विद सिग्नल्स लाइक वॉल्यूम डाइवर्जेंस, RSI डाइवर्जेंसेस टू कंफर्म द रिवर्सल. प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, यहाँ तक चली गई हैं, मान लें वीक होके स्ट्रगल कर रही हैं, बहुत ज़्यादा थकी थकाई हैं, यहाँ से this is the place where you guys will look for a signal in which way, let me tell you, RSI divergences. ये क्या बनाया, प्राइस ने डबल टॉप बनाया. अब इस डबल टॉप के अंदर प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, RSI को क्या नीचे बनाना चाहिए था जी, एक डबल टॉप ही बनाना चाहिए था, मतलब इक्वली होना चाहिए था ना नीचे भी, इस तरह से. अगर वहाँ पे नीचे बन रहा हो लवर हाई और यहाँ पे इस तरह से हो, फर्स्ट सिग्नल मिल गया कि जी ये मोमेंटम वीक है. प्राइसेस तो सेम जगह पे गई हैं बट विद अ वीक मोमेंटम, पॉसिबली कमिंग रिवर्सल कैन टेक प्लेस इन नेक्स्ट मोमेंट. पहला तरीका यहाँ से सेल करने का होता है कि इधर हम कोई भी छोटा सा स्वीप देखें. स्वीप कैसे कि प्रीवियस इस हाई के ऊपर कोई भी कैंडल जाके रिजेक्शन करे, फेक ब्रेकआउट वाला जो सीन है, सिनेरियो वो बने, वहाँ पे हम सेल कर लेते हैं. वैसे अभी हम डबल टॉप या डबल बॉटम पढ़ें, लेकिन मैं एक आपको इसके साथ मिलती जुलती एक अलहदा चीज़ बता रहा हूँ, इसको हमने अलहदा से भी पढ़ना है. वो पियर या बुल ट्रैप्स होते हैं, उनमें मैं बात करता हूँ आगे चल के. तो भाई प्राइस ने एक लो लगाया, दूसरी दफ़ा ऊपर गई, अब ऊपर जाते हुए स्ट्रगल हो रही है प्राइस में. ये वी शेप पैटर्न है, डाउन ट्रेंड के बाद ये बन रहा है. देखिए डाउन ट्रेंड के बाद ये वी शेप बना, लेकिन वी पूरा नहीं बना, यहाँ से प्राइस नीचे आ गई. अब ये नीचे जाते हुए ये स्लो जा रही होंगी, स्लो. ठीक है, ये सेकेंडरी टेस्ट होता है. एक भाई साहब ने कुछ दिन पहले एक सवाल पूछा था, क्या हमें कैसे पता चलेगा कि किसी कैंडल का या किसी लेवल का टेस्ट दोबारा होना है या नहीं होना. तो ये वो चीज़ है जिसको पढ़ के आपको आइडिया हो जाएगा कि टेस्ट होना होता है या नहीं होना होता. मतलब पहला जो एक लास्ट इम्पल्स लगी है ना मार्केट के अंदर किसी भी ट्रेंड की, माने कि यहाँ पे सेल ट्रेंड चला था ये इस तरह से, अब ये इसकी आखिरी इम्पल्स है, ये लास्ट लोअर लो लगाया मार्केट ने, इसके बाद ये किस तरह से ऊपर जाती है, लेटेस्ट पुल बैक जो होना चाहिए था ये किस तरह से होता है, इसको देखते हुए हमें अंदाज़ा लगता है कि प्राइस दोबारा नीचे आएंगी या कितना नीचे आएंगी या आएंगी भी कि नहीं. अच्छा, इन दिस सिनेरियो लेट्स रिमेन टू द टॉपिक. डबल टॉप डबल बॉटम हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें डबल बॉटम के अंदर अगर प्राइसेस यहाँ पे आ रही हैं, इस जगह पे प्रीवियस लो को ना तोड़ें, यहाँ पे टेस्ट करने के बाद दोबारा ऊपर की तरफ चली जाएं, एंड इधर भी हमें सेम सिनेरियो अप्लाई करना है. या तो इसको छोटा सा स्लाइटली स्वीप कर दें नीचे, बाहर हमारा बाय सिग्नल हो जाएगा. हम इधर RSI डाइवर्जेंस देख सकते हैं कि प्राइस ने इक्वली लो लगाए हैं, RSI क्या करे इधर इस तरह से हायर हाई लगाए, यानी इस तरह से लाइन लग रही हो, इधर लाइन लगाएं हम इसके ऊपर, तो ये लगे फ्लैट इस तरह से. नीचे यहाँ पे लगाएं RSI, तो यहाँ पे हायर हाई बन रहा हो, ये ऊपर हायर हाई और नीचे यहाँ पे हायर लो. तो
तो इस तरह से हमें कंफर्म हो जाता है कि भाई साहब अब बायर्स आर टेकिंग कंट्रोल। तो इतना समझ में आया कि किस तरह से डबल बॉटम या डबल टॉप के अंदर से हम अभी पैटर्न बन रहा हो तो आइडिया लगा सकते हैं व्हाट इज द रियल इंटेंशन ऑफ द स्मार्ट मनी। डबल टॉप या डबल बॉटम विद फेल्ड सेकेंड ड्राइव, यानी इसमें क्या होता है कि पुल बैक कहते हैं इसको। डबल टॉप ऐसा था कि प्राइस ने इक्वली पिछले लो को टेस्ट किया था और इस तरह से ऊपर चली गई थी, लेकिन यहाँ पे ये पुल बैक होता है, एग्जैक्टली प्राइसेस को टेस्ट नहीं करती। प्राइस फॉर्म्स डबल टॉप और बॉटम, सेकेंड ड्राइव फेल्स टू रीच द फर्स्ट हायर लो। इस ड्रामेबाज लाइन की जगह यहाँ पे आना चाहिए था प्राइस फॉर्म्स लोअर लो एंड देन उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आती है, रिट्रेसमेंट के बाद एक सेकेंडरी टेस्ट जो आना होता है ना, इसमें प्राइसेस फेल टू रीच द एग्जैक्ट लेवल ऑफ द प्रीवियस स्विंग पॉइंट। लॉस ऑफ मोमेंटम, स्मार्ट मनी एब्जॉर्बिंग अपोजिट साइड डायरेक्शन। लॉस ऑफ मोमेंटम कैसे पता चलेगा? यहाँ पे आके रिजेक्शन कैंडल्स बनना शुरू हो जाएंगी। प्राइस ने हायर हाई बनाया, नीचे से RSI में भी या वॉल्यूम इंडिकेटर जो है उसमें भी इस तरह से हायर हाई बन रहे होंगे, यानी इस तरह से ऊपर को जा रही होगी ये। तो इस तरीके से हम कंफर्म कर सकते हैं कि इधर बायर की स्ट्रेंथ है या नहीं, ये सिर्फ प्राइस एक फेक मूवमेंट दिखा रही है। सिग्नल स्ट्रॉन्ग रिवर्सल और ट्रेंड चेंज, इसके बाद क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के चांसेस होते हैं लाइक दिस, एंड अगर ये पुल बैक लग गया, पुल बैक के बाद ये चेंज ऑफ करेक्टर के हाई चांसेस होते हैं। सेम फॉर द सेल साइड डायरेक्शन, उसमें डबल टॉप में ये था कि प्राइस ने ये लगाया था इस तरह से इक्वल, बट इसमें क्या है कि फेल हो जाती है ऊपर तक जाने में। अब हमने एक PM में पढ़ा था प्राइस मूवमेंट एनालिसिस, जब हम ये देखते हैं ना कि प्राइस एक बाय ट्रेंड में जा रही है और यहाँ पे जाके एक हाई टॉप लगा के तो नीचे आती है, और नीचे अगर इस वेव के अंदर, हमने तो रिट्रेसमेंट में पढ़ा था ना कि जो नीचे को आ रही है अगर ट्रेंड बाय का है तो जो नीचे को मार्केट आती है उसमें वॉल्यूम लो होने चाहिए। इधर जाकर अगर हमने देखा कि वॉल्यूम नीचे को आती मार्केट में बढ़ गए, तेज हो गए, बड़े बड़े वॉल्यूम लगे, देन व्हाट विल वी डू गाइस इज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ अ पॉसिबल कमिंग रिवर्सल। यहाँ से पुल बैक के ऊपर हम इधर गोल्डन एरिया, प्रीमियम एरिया वगैरह निकाल के उधर से बाय के बजाय यहाँ पे सेल करते हैं। बाय इसलिए क्योंकि ट्रेंड कंटिन्यूएशन में कुछ लोग ट्रैप हो जाते हैं यहाँ से कि बाय करना चाहिए, बट आपको पता है कि नाउ क्योंकि ऊपर से रिट्रेसमेंट जो आनी चाहिए थी उसने रिट्रेसमेंट के रूल्स पूरे नहीं किए अकॉर्डिंग टू द वाइकॉफ मेथड। ये अब नीचे लंबा रिवर्स हो सकता है, यहाँ से चेंज हो सकती हैं डायरेक्शंस, इस वजह से आप इसमें सेलर हो जाएंगे। और यहाँ पे जब प्राइस पुल बैक हो जाती हैं गोल्डन एरिया वगैरह में, तो OTE जोन वगैरह जो आपका होता है, इधर से आप रिजेक्शन कैंडल्स या पॉसिबल सिग्नल्स जो भी हैं वो देख के इधर से सेल करते हैं। अगर इसमें वॉल्यूम डिक्रीजिंग है, बेशक ये बड़ा वी भी लग गया, तब आपने इधर से सेल करने में गुरेज करना है और यहाँ पे अच्छा खासा तगड़े वॉल्यूम वाला सिग्नल यानी बहुत हाई प्रोबेबल सिग्नल देके सेल करना है। अगर इसमें वॉल्यूम तगड़े नहीं है यानी एक इम्पल्स वाला रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, यानी आपको अर्ली सिर्फ इस वी को देख के आइडिया अगर नहीं हो रहा ना कि प्राइस अब सेल हो जाएंगे, तो फिर यहाँ से सेल करने में थोड़ी सी आप एहतियात का जो है वो साथ लें और उसको देखते हुए को बड़े अच्छे प्रोबेबल हाई वाली क्वालिटी वाले सिग्नल को देखते हुए ट्रेड करें। दोनों ये वाले भी रिवर्सल पैटर्न हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट और हाईली प्रोबेबल ट्रेड सेटअप की बारी आती है। इसमें ये पैटर्न बनता है बुल ट्रैप या बियर ट्रैप, जिसमें सेलर्स को या बायर्स को इंड्यूस किया जाता है जो रिटेल सेलर्स या रिटेल बायर्स होते हैं। यानी इसको आप ये कह लेंगे स्मार्ट मनी का जो फेक ब्रेकआउट है या वाइकॉफ का स्प्रिंग या अपथर्स्ट है या आईसीटी का टर्टल सूप है, वो सारे ठीक है। बुल ट्रैप में क्या होता है कि बायर्स को ट्रैप किया जाता है, बुलिश से बुल ट्रैप। प्राइस ब्रेक्स अबव रेजिस्टेंस, नो फॉलो थ्रू, रिवर्सेस डाउन। मान लें यहाँ पे जाके एक रेजिस्टेंस बन गई है, प्राइसेस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, प्राइस ऊपर जाती है, ब्रेक करती हैं, लेकिन फॉलो थ्रू नहीं होता, कैंडल वापस नीचे आ जाती है।
कैंडल साहबा की जो क्लोजिंग है वो कुछ इस तरह हो जाती है, नो फॉलो थ्रू, यानी ऊपर जाने के बजाय वापस नीचे आ गई। ये एक बुल ट्रैप है, ऊपर की साइड से रेजिस्टेंस के ऊपर से जब भी लिक्विडिटी स्वीप होगी इसको बुल ट्रैप कहा जाएगा, क्योंकि बायर्स ट्रैप हुए हैं यहाँ पे। बियर ट्रैप इसके अपोजिट है, प्राइस ब्रेक्स बिलो द सपोर्ट, नो फॉलो थ्रू, रिवर्सेस अप। सपोर्ट बनी हुई है यहाँ पे, कोई इसके प्राइस क्या करती हैं, स्वीप करती है, नीचे आती है, कैंडल वापस ऊपर जाके इस तरह की क्लोजिंग हो जाती है। तो ये एक बियर ट्रैप है जिसमें सपोर्ट का ब्रेक डाउन करके उसको स्मार्ट मनी नीचे से बाय कर लेते। कुछ देर पहले किसी ने यहाँ पे एक एंट्री मॉडल हमसे शेयर किया था, बल्कि एंट्री लगा के कुछ असाइनमेंट शेयर की थी, उसमें बिल्कुल ये वाला सेटअप था, कुछ यहाँ पे लोज थे और ट्रेड कुछ सेटअप इस तरह से बना हुआ था, यहाँ पर डिमांड थी और ये इस तरह से ट्रेंड था, यानी यूएस था यहाँ पे और ये लिक्विडिटी बिल्ड हुई है। मैंने आपको बताया था कि उसके पास आके ऑर्डर ब्लॉक के पास आके एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट किए बगैर ही मार्केट बार दफा ना रिएक्शन देना शुरू कर देती है। रिटेलर्स को वहाँ से बाय में बैठा के, यहाँ से कितने लोग बाय में बैठे होंगे, यहाँ से भी, यहाँ से भी। अब इसको ऊपर जाता ना देखते हुए उन्होंने था कारगर ने बोला यार ठीक है नहीं जा रही भाई, इसकी मर्जी नहीं है। अच्छा, यहाँ से लोग जैसे सेलर ऐड हुए इसके अंदर मजीद सेल करने लग गए, तो इधर एकदम से स्मार्ट मनी को जैसे अपनी डायरेक्शन में मतलूबा ऑर्डर की क्वांटिटी पूरी होती हुई नजर है, उन्होंने कहा वाह 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 क्या बात हुआ, बाय करें, इधर से एकदम से इतनी बड़ी कैंडल बन गई। ये होता है एक तरह से बियर ट्रैप, इसमें के सेलर की वाट लगाई जाती है। समझ आ गई कि नहीं आई? एक बार जरा यस ड्रॉप करें अगर समझ आ गई। गुड गुड गुड, वेरी गुड। ये आपको दोनों की एग्जांपल्स नजर आ रही हैं। बुल ट्रैप, बायर्स को ट्रैप किया गया, बियर ट्रैप, सेलर्स को ट्रैप किया गया। यू गाइज माइट थिंक कि किस तरह से ट्रैप किया गया, जब हम फेक ब्रेकआउट पढ़ रहे थे स्मार्ट मनी में, वही सेम कंसेप्ट है यहाँ पर, बस वही अप्लाई होगा कि क्यों ट्रैप किया गया। यहाँ पे हमने इस पे ज्यादा ये समझने के बजाय कि चार्ट पे क्या हो रहा है, हमने ये समझना कि हमने एंट्री कैसे लेनी है, हमारी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए। इस आगे वाली जितनी भी क्लासेस हैं उनका मकसद ज्यादा फोकस इन पे होगा, मार्केट में क्या हो रहा है, क्या चीजें हैं, कौन से लेवल्स हैं, वो हमने तकरीबन पढ़ लिए हैं सारे। अब हमारी एंट्री कहाँ से होनी चाहिए, अच्छा ट्रेड सेटअप कहाँ से बनता है, हमने अब वो पढ़ना है। आगे वाली वो सारी क्लासेस फॉलो थ्रू करेंगी। अच्छा भाई साहब, आगे है हमारे पास ही स्टॉप हंट प्लस रिवर्सल। इनकी एग्जांपल भी पढ़ी होंगी, मैं सारी दिखाता हूँ आपको, ये वाले सारे ना इनकी एग्जांपल वगैरह दिखाता हूँ आपको आगे चल के। डोंट वरी, एक बियर और बुल ट्रैप, डबल टॉप, एक डबल बॉटम, पुल बैक, सब कुछ दिखाता हूँ, परेशान नहीं होना। पांचवा मॉडल है जी स्टॉप हंट प्लस रिवर्सल। प्राइस स्वीप्स इक्वल हाइज और इक्वल लोज, हाई वॉल्यूम स्वीप, इमीडिएट शार्प रिवर्सल। ट्रेंड क्या है जी, बुलिश है। ये कुछ रेंज होती है। अब लोगों को लगता है, देखें अक्सर लोग समझते हैं मार्केट, अब ये कंसेप्ट मैंने आपका तो क्लियर किया हुआ है, लेकिन नॉर्मली बच्चे क्या सोचते हैं, मार्केट नीचे आ रही है, यहाँ से वाह 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 डाउन हो गया, अब तो जो ट्रेंड है ना वो शिफ्ट हो गया, अब तो सेल की ट्रेडें ढूंढते हैं। अब वो सेल की ट्रेडें ढूंढ रहे हैं, अब स्मार्ट मनी वाले स्मार्टे क्या करते हैं जनाब, इधर लाते हैं प्राइसेस को, स्वीप मार के वो जा रहे हैं ऊपर, और ये जनाब बैठ के यहाँ पे देखते रहते हैं, ओहो हो मेरे साथ ये क्या हो गया, जाती होगी, मैं बाय करता हूँ तो शेल होती है, मैं शेल करता हूँ तो बाय होती है, वो सारे फिर यहाँ पे बैठ कर होते हैं। ये जो काम है इससे आपने बचना है, और इसके ऊपर जो है ना, यहाँ पे आपके पास पूरी वो थ्योरी पड़ी है कि एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर जब तक बुलिश साइड पे, जब तक ये हायर लो प्रोटेक्टेड है ना, आप उसमें बायर ही रहें, आप जस्ट एक डिस्काउंटेड एरिया ढूंढें और एक सिग्नल ढूंढें बाय का, वो मिले तो बाय कर लें, बस दैट्स इट। यहाँ पे मार्केट सेल है, ये कुछ इक्वल हाई जिसने यहाँ पे जनरेट किए हैं उनके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, इसको स्वीप करके अपने ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट करके वो जनाब नीचे आ गई है। यहाँ पे लोग ये सोच रहे होंगे कि मार्केट तो बुलिश हो गया, इसके ऊपर जो चली गई तो चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अक्सर लोग, आप भी अपने मतलब बिगिनिंग में चले जाएं, या कुछ तो लोग जो नए हैं वो सोचें कि जब आप चार्ट मार्क करते तो इसके ऊपर चलेगी, वाह वाह ये चेंज ऑफ करेक्टर होगा तो मार्केट बुलिश है। अब मार्केट साहब थोड़ा तो ऊपर जाती हैं और वो जनाब ऐसा ड्रॉप देती हैं, ये बैठ के देखते रहते हैं कि मैं यार तो बाय करके बैठा हूँ, सही चेंज ऑफ करेक्टर था, बड़ी डिमांड भी बड़ी, मैंने तो ढूंढ के निकाली थी, मैंने तो एक टेलीग्राम में वो प्रीमियम ग्रुप के सिग्नल भी फॉलो किए थे, वो भी मेरे एनालिसिस के साथ मैच हो रहे थे। अब ये क्या हो गया, खैर इन चीज़ों से जो है ना पहले इंसान बच जाए तो फायदे में रहता है।
All these patterns are designed to trap retail traders and allow smart money to position on the opposite side. स्मार्ट मनी को फायदा देने के लिए और रिटेलर को फांसने के लिए सारे रूल बनाए गए हैं. कंबाइन विद वॉल्यूम स्ट्रक्चर प्लस लिक्विडिटी फॉर बेस्ट रिजल्ट. ये तीन चीजें नोट करना है, वॉल्यूम, स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी. वॉल्यूम यहाँ पे देखना है ट्रेड एंट्री के लिए, लिक्विडिटी ये पहले से हमें नजर आ रही है, स्ट्रक्चर बुलिश है. ये तीन चीजें कंबाइन करनी है. स्ट्रक्चर सबसे पहले आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो असर डालता है. स्ट्रक्चर आपने सही ड्रॉ करना है. दूसरे नंबर पे लिक्विडिटी, कौन सी लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी है, इंटरनल, एक्सटर्नल, बाय साइड, सेल साइड, वो देखनी है. बुलिश स्ट्रक्चर में आपने हमेशा सेल साइड लिक्विडिटी ढूंढनी है. बेरिश स्ट्रक्चर में आपने हमेशा बाय साइड लिक्विडिटी ढूंढनी है, क्योंकि वो हाइज के ऊपर होगी और हाइज के ऊपर से जैसे लिक्विडिटी स्वीप होगी आपको एक अच्छा ट्रेड सेटअप मिलेगा. ओके, एंड यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर के साथ अलाइन करके जैसे ही मार्केट को डिमांड एरिया पे देखना है, लिक्विडिटी स्वीप होते हुए देखनी है, वहां पे आपने वॉल्यूम ऑब्जर्व करना है. चल भाई एंट्री. अब आते हैं चार्ट के ऊपर. आपको कुछ मैंने एग्जांपल दिखानी है बुल ट्रैप, बियर ट्रैप, पुल बैक्स वगैरह की, तो वो देख लेते हैं. भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब अरे तो ये देखें ना, बुल ट्रैप, ये कैंडल ऊपर जाकर सिर्फ विक मार के वापस आ जाती है. ट्रैप कर दिया, चलो जी नीचे गिर गई. अब इसके बाद यहाँ पे अच्छा जी ये क्या बना रही हैं इधर, दिल कर रहा है कि इसको एनालाइज करें, ट्रेड पकड़ें. तो खैर इधर आते हैं. ये एक बियर ट्रैप पड़ा हुआ है, लाइक दिस 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 एंड दिस. बियर ट्रैप. स्ट्रक्चर अलाइन करना होता है सबसे पहले. क्यों भाई ऐसे ही है. तीन चीज़ें मैंने आपको बताई थी, स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, वॉल्यूम. स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश. बुलिश ब्रीक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हुआ है. ब्रीक ऑफ स्ट्रक्चर बुलिश है ना, ब्रीक ऑफ स्ट्रक्चर. क्यों यही बोलते नहीं यार, बड़े सुस्त लोग हैं. और यहाँ पे डबल टॉप बना हुआ देख के यार वाह 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 डबल टॉप बन गया भाई, अब तो सेल होगी, वाह वाह क्या बात है, मार्केट सेल हो जाएगी भाई. हाई के ऊपर कितना वॉल्यूम लगा है, छोटे छोटे वॉल्यूम है, वॉल्यूम लो के ऊपर बड़े लग रहे हैं, यानी कि स्मार्ट मनी बाइंग में है बस. ठीक है सिंधा. ऊपर से जिसको डबल टॉप लग रहा है, डबल टॉप देखो स्मार्ट सेल होगी भाई, वाह 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 क्या बात है, पैटर्न बनेगा तो मार्केट नीचे जाएगी. जिसने ये देख लिया वाइक ऑफ ट्रेडर ने, वो कह रहा है ना ना ऊपर जाएगी, वो दूसरे जो ऊपर से बैठ के देखे ना सेल जा रही है, वो उनकी सारी लगेगी. यहाँ पे आपने सबसे पहले से देखो भाई, बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर लाइन के लिए बुलिश है. उसके बाद ये आपके पास लिक्विडिटी आपने लाइन कर ली, ये सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है. अब लिक्विडिटी के नीचे आपके पास ये एक डिमांड एरिया पड़ा हुआ है, ये वाला, यानी जो आपका आर्डर ब्लॉक, क्योंकि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था ना आपका, तो ये आपका एक आर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है यहाँ पे. इस आर्डर ब्लॉक के अंदर ये ऊपर वाला एरिया, ये वाला तो ऑलरेडी टेस्टेड है, इसके नीचे आके आपको सिग्नल भी मिल गया वाले का. अब तीनों चीजें देखें लाइन हो रही है यहाँ पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, थर्ड नंबर पे वॉल्यूम. तीन चीजें लाइन होगी. यहाँ से ट्रेड बारी, ये जार वो जार, मोजे करो, डॉलर का मार लुटियां पा. चेस आ रही है कि नहीं आ रही है बताएं, समझ आ रही है? कितने परसेंट समझ आ रही है 100 में से, जरा परसेंटेज तो बताएं, कितने परसेंट समझ आ रही है, मजे आ रहे हैं? अच्छा 100%, सारों को 100% आ रही है, वाह जी वाह. पैसा वसूल 120%, मजे 90. ब्यूटीफुल, खूबसूरत, खूब खूबसूरत, ब्यूटीफुल एंड खूबसूरत. ये भाई साहब नीचे आने के चक्करों में ही इधर से रिटेलर वगैरह को करके ना इंड्यूस, भाई इधर से बैठाएंगे रिटेलर को, बाय मेरे भाई साहब नीचे आ जाएंगे. तो खैर, अक्यूमुलेशन वर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स. अक्यूमुलेशन वर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है. अब हमारे फंडामेंटल वेंटल सैंडल जो थे वो क्लियर हो चुके हैं. नाउ वी आर टोटली रेडी टू गो अहेड विद द अक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स. अक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था. अक्यूमुलेशन क्या होती है, किसको अक्यूमुलेशन कहते हैं, याद है आपको कि नहीं याद? इसके जो रूल्स हैं या जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि वॉल्यूम एंड वोलेटिलिटी टेंड टू डिक्लाइन. जब भी देखें एक डाउन ट्रेंड के बाद प्राइसेस आके रेंज करना शुरू हो गया ना, तो सबसे पहले क्या होगा, वॉल्यूम्स कम होना शुरू हो जाएंगे, रेंज के अंदर वॉल्यूम छोटे हो जाएंगे. ठीक है. नंबर 2, वॉल्यूम विल इंक्रीज बिफोर द ब्रेकआउट. प्राइसेस क्या थी, रेंज में थी, डाउन ट्रेंड के बाद आके यहाँ पे रेंज आ रही थी,
और ब्रेकआउट से पहले, ब्रेकआउट आ गया, मान लो ये ब्रेकआउट ऊपर की साइड पे आना है, इसमें कुछ इस तरह का ऊपर को आना है बिफोर द ब्रेकआउट, यानी यहाँ पे वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, राइट? ऐसा है कुछ के नहीं है, जरा फटाफट से बताओ। जो आपने फेक ब्रेकआउट पढ़ा हुआ है, ये सारी लिक्विडिटी बिल्ड हुई है, तो इसको स्वीप के बगैर तो ऊपर जा नहीं सकती है, स्वीप करनी पड़ेगी इसको, तभी ऊपर जाएगी। क्या ख्याल है? सही ख्याल है ना? अच्छा ख्याल है। फिर स्मार्ट मनी विल क्रिएट अ बियर ट्रैप, वॉल्यूम इंक्रीज होगा सबसे पहले, फिर बियर ट्रैप होगा, यानी नीचे की साइड से सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप होगी। ओके, अच्छा वो अभी यहाँ पे हम एक देख रहे थे, अभी अभी आया था कि यार ये वो क्या किया इसने, देखो है कि नहीं जादूगरी, फिर कर दिया रिटेलर को इंड्यूस, लगा दी वार्टन की, इट्स ऑल लाइव। रिटेलर को बिठाया बाय में, जनाब साहब नीचे आ गए। मैंने क्यों कहा, सुने समझें गौर करें, ये वॉल्यूम था बड़ा, हमने क्या कहा था, लोएस्ट वॉल्यूम, लोएस्ट कैंडल के अंदर हाई वॉल्यूम होना चाहिए। अब यहां से ऊपर जाने के चांसेस हैं, देयर आर पॉसिबिलिटीज फॉर अ रिवर्सल, बट यहां से नहीं थी, यहां से स्वीप करना ही था उन्होंने। अभी ये भी सिग्नल कंफर्म नहीं हुआ, 39 सेकंड बाद कंफर्म होगा, जो कैंडल चल रही है ये बताएगी कैसी कंफर्म क्लोज होती है। बट इस लोएस्ट कैंडल के अंदर वॉल्यूम छोटा था, प्राइस ने इसको तोड़ना ही तोड़ना था, तोड़ दिया, तो कार्रवाई डालनी थी वो डाल दी, एंड बाद में ऊपर चली गई। एंड ये अब जो है पॉसिबल चांसेस हैं कि इसको ऊपर लेके जाएगा। दिस इज व्हाट रियल नॉलेज इज। फॉर्मेशन ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज will occur inside the accumulation range before a bullish breakout above the last level high. लास्ट लेवल हाई कौन सा था जी? बहुत दिल चाह रहा है भाई, बहुत दिल चाह रहा है, दिल ललचा रहा है इसको देखते हुए, दिल में लालच आ रही है, बट वी विल नॉट फॉल इनटू द लालच ट्रैप। खैर, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे आगे होती है रेंज, ठीक है। भाई क्या करें, ट्रेडर का ही कॉमन मसला है, बट इस 5 मिनट की कैंडल के अंदर ना अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं है, अगर होता तो मैं फिर ट्रेड कर लेता, लेकिन अभी नहीं कर रहा, देख लिया मैंने। अच्छा जी, यहाँ से क्या है कि आपने सबसे पहले पढ़ा कि जी इसमें वॉल्यूम एंड वोलेटिलिटी कम हो जाती है, इस इतने सारे एरिया के अंदर वो कम हो गई। अरे किधर गया वो, सारा गायब ही हो गया। ये आपके पास रेंज स्टार्ट होती है, यहाँ पे वॉल्यूम डिक्लाइनिंग होंगे, रेंज चलेगी, प्राइस भी रेंज साइडवेज में। ब्रेकआउट से पहले यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, सबसे पहली बात वॉल्यूम इंक्रीज होगा, एक बियर ट्रैप आया। अब यहाँ तक चूंकि ये सारी रेंज है, इसको हम रेंज में इंक्लूड करेंगे यार, यहाँ से जब तक प्राइस ऊपर नहीं जाता, यानी लास्ट लेवल हाई जो है हमारा, इसके ऊपर ही जाकर चेंज ऑफ करेक्टर होगा ना, इससे पहले तो नहीं ना हो सकता ना, हम कह सकते हैं ना मान सकते हैं, क्यों भाई ऐसे ही है। तो प्राइसेस जब इसके ऊपर जा रही होंगी, यहाँ से एक फेक ब्रेकआउट किया, वापस इनके अंदर आ गई, यानी यहाँ से नीचे फेक ब्रेकआउट मारा, ये बियर ट्रैप करके वापस आ गई। अब इधर चूंकि ये रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा इसको रिजेक्ट करके नीचे आएंगी इस तरह से। ये फॉर्मेशन ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज विल अकर टू इनिशिएट अ बुलिश ट्रेंड, ये कहाँ पे लिखा हुआ था, ये फॉर अ बुलिश लास्ट, ये कुछ इस तरह से लिखा होगा यहाँ पे, ये तो बियर ट्रैप वाला है। फिर ये फॉर्मेशन ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज इनसाइड द कमीशन बिफोर अ बुलिश ब्रेकआउट अबव द लास्ट लेवल हाई, बिल्कुल। तो ये वाला जो अबव लास्ट लेवल हाई है, इसके ऊपर जाने से पहले प्राइसेस यहाँ पे बुलिश ट्रेंड इनिशिएट करेंगी इनसाइड द रेंज, और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ। एंड फॉर अ सक्सेसफुल एक्यूमुलेशन प्राइस मस्ट ब्रेक आउट ऑफ रेंज विद हाई वॉल्यूम एंड होल्ड अबव द ब्रोकन लेवल कंफर्मिंग स्ट्रेंथ एंड स्टार्ट ऑफ अ न्यू बुलिश ट्रेंड। ये क्या कहता है, ये आपको जो लाइन लास्ट वाली है, जो फिफ्थ रूल है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये कहता है कि भाई साहब ये जो ब्रेकआउट है ना, इसके लिए ज़रूरी है कि ये जनाबे वाला ये लो मजे करो, मोटा तगड़ा आपको बना देता है, इसके ऊपर जाए प्राइसेस, हाई वॉल्यूम से ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, और ब्रोकन लेवल, ये जो लेवल है इसके वापस अंदर ना आए, प्राइसेस इसके ऊपर ही रहें, बेशक टेस्ट वेस्ट मारे बार बार, कैंडल इधर वीक शिक मारे, इसके नीचे ना आए, इसके ऊपर ही रहें, बस ऊपर से फिर ऊपर ही है, एक स्ट्रॉन्ग एंड बुलिश ट्रेंड इस तरह से चलेगा। आई बात समझ में गई कुछ सिखाने में?
ब्यूटीफुल। एक लो लगाया प्राइसेस ने, उसके बाद क्या होता है, रेंज स्टार्ट हो जाती है सारी साइडवेज। वॉल्यूम एंड वोलेटिलिटी टेंड टू डिक्लाइन, बात पूरी होगी। दूसरी बात, वॉल्यूम विल इंक्रीज बिफोर द प्राइस ब्रेक्स आउट, इंक्रीज हुए वॉल्यूम्स यहाँ पे आके। फॉर्मेशन ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज विल स्टार्ट टू इनिशिएट अ बुलिश ट्रेंड। हाई लगा, लो लगा, हायर हाई, ब्रोकन लेवल होल्ड प्राइसेस, इसके ऊपर चली गई, वापस नीचे नहीं आई। परफेक्ट एग्जांपल। काबिल गौर बात, प्राइस ने जब यहाँ से इनिशिएट स्टार्ट की मूवमेंट अप साइड पे, वॉल्यूम बार इंक्रीजिंग, यहाँ पे जब नीचे आ रही थी वॉल्यूम बार डिक्रीजिंग, कंफर्म्स द पीएमए एंड नॉन एडजस्टेड पीएमए वगैरह वगैरह। डिस्ट्रीब्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स सुनना है। वॉल्यूम एंड वोलेटिलिटी टेंड टू डिक्लाइन इनसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन रेंज एज स्मार्ट मनी डिस्ट्रीब्यूट सेल्स, यानी जहाँ पे रेंज हो रही होगी उसमें भी वही सेम, ये पहला रूल तो सेम है, दूसरा भी सेम है, तीसरा भी सेम है, बस वाइस वर्सा हो जाएंगे, सारे उल्ट हो जाएंगे। वॉल्यूम इसमें भी कम हो जाएगा, दूसरे नंबर पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा ब्रेक डाउन से पहले, जैसे उसमें हमने बियर ट्रैप कहा था, यहाँ पे बुल ट्रैप होगा। स्मार्ट मनी विल क्रिएट अ बुल ट्रैप अप थ्रस्ट या अप थ्रस्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है इसको डिटेल से आगे जाके पढ़ेंगे। इनसाइड द रेंज triggering breakout, buyers from buying from retail traders and selling into them will create a bull trap inside the range, triggering breakout, buying from retail traders and selling into them। बिल्कुल वो क्या करेंगे जी, अपना टॉप, बिल्कुल वही जो फेक ब्रेकआउट वाली कहानी है, वो बायर्स यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस छोटी दे के बाय करेंगे, या अर्ली सेलर्स के जो स्टॉप लॉस ऊपर ट्रिगर होंगे जाके सारे वाश होंगे, तो ऊपर से स्मार्ट मनी फिर क्या करेगी, सेल कर लेगी। रिकॉल करा देता हूँ, एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ये ऊपर टूट जाती है, कुछ नए बायर यहाँ पे आ गए, बहुत सारे बायर खरीदने आ गए, का ट्रेंड कंटिन्यू होगा। दूसरे नंबर पे वो लोग जिन्होंने यहाँ पे सेल किया हुआ था, यहाँ से सेल किया हुआ था, अर्ली सेलर्स थे, उनके अकाउंट यहाँ पे जाके वाश होने के करीब है, उड़ने के करीब है। जिस जिसका अकाउंट ब्लो होता जाएगा उसकी जितनी भी वो मार्जिन से उन्होंने सेल करके बैठे हुए थे, वो सारी मार्केट में बाइंग आ रही है असल में। अब मतलब सेल का स्टॉप लॉस बाय का ही ऑर्डर होता है ना, यहाँ से फिर बहुत सारी लिक्विडिटी स्मार्ट मनी को मिल जाती है, स्मार्ट है यहाँ से कर लेते हैं सेल और बनाते हैं प्रॉफिट, और रिटेलर बैठ के बेचारा देखता रहता है कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। तो अर्ली सेलर, अर्ली बायर हमेशा धोखे में रहते हैं, आपको एक प्रॉपर सेटअप बनने का वेट करना होता है। फॉर्मेशन ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज विल अकर इनसाइड, वही सेम चीज, बुलिश ट्रेंड है, यहाँ पे जाकर रेंज हो रही है, रेंज के बाद एक फेक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आता है, एंड ये आपका लास्ट हायर लो है, इस तक आते आते प्राइसेस यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाएंगे, और इस प्राइसेस को ब्रेक करेंगे, इसको हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक करें, वापस ऊपर की तरफ ना जाए, टेस्ट वेस्ट कर लें बेशक, या अगर विक भी छोटी मोटी मार दे मसला नहीं है, कैंडल नीचे क्लोज होनी चाहिए, और इस तरह से नीचे की तरफ ही कंटिन्यू करें। ओके, दिस इज एग्जांपल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर। सारी रेंज चल रही है यहाँ पे, उसके बाद ये एक स्वीप होता है, ये वाला इन हाइज के ऊपर से लिक्विडिटी लेता है, और जनाब ये वॉल्यूम भी इसमें बड़ा लगता है, और जनाब बाद में प्राइस नीचे ये आ रही है। 7 लॉजिकल इवेंट्स, 7 लॉजिकल इवेंट्स क्या हैं, इनके बस नाम तक पढ़ लेते हैं, बाकी इनको स्टडी कल से शुरू करेंगे, बाकी चीज़ें जो है पीछे वाली अब साथ साथ करते जाना, ज़्यादा बर्डन नहीं बनाते। What are 7 logical events? The 7 logical events describe the key stages that unfold inside an accumulation or distribution phases.
की स्टेजेस जो हैं वो कौन सी हैं, यानी मार्केट कहीं पे टेस्ट कर रही है, कहीं पे स्मार्ट मनी ट्रैप कर रही है, कहीं पे सेकेंडरी टेस्ट में है, कहीं पे क्लाइमेटिक वॉल्यूम्स दे रही है, उन सब को ये जो 7 लॉजिकल इवेंट्स है ना ये कवर करते हैं। जिस बंदे ने इनको मास्टर कर लिया, पीछे मौजूद 4 फंडामेंटल लॉज और ये 7 लॉजिकल इवेंट्स जिसने मास्टर कर लिए, उसके लिए आसान है काम। यानी इन 4 फंडामेंटल लॉज में से जो आखिरी 2 फंडामेंटल लॉज थे, फास्ट रिवर्सल पैटर्न्स प्लस एफर्ट एंड रिजल्ट, उनमें भी टॉप पे एफर्ट एंड रिजल्ट ही है। उसको कहाँ पर देखना है, कैसे अप्लाई करना है, 7 लॉजिकल इवेंट्स विल हेल्प यू टू फाइंड दैट एरियाज where to apply the knowledge of the effort and result and get a handsome amount of dollars. They represent how smart money prepares the market for either an uptrend or a downtrend. अब 7 लॉजिकल इवेंट्स में क्लियर बताया गया होगा कि किस तरह से स्मार्ट मनी लोगों को गेम खिलाती है। लोगों के साथ चक्री दे के और खुद बाय सेल कर लेता है, लोगों को उल्ट बिठा कर जनाब दिखता कुछ है होता कुछ है। तो स्मार्ट मनी कैसे लोगों के साथ गेम प्ले करती है, 7 लॉजिकल इवेंट्स विल टेल यू ऑल द इंफॉर्मेशन व्हिच इज नेसेसरी। You can say it is a clear differentiation between an uninformed trader and a well-informed trader. Who is in the right side, who is in the right side of the market, ये सारा जो है वो यहाँ से आपको पता चल जाता है। एंड यहाँ पे आप यहाँ पे हुआ क्या बात है, खूबसूरत देखें ना, 1 मिनट का जो यहाँ पे सिग्नल बना है, उसके बाद मज़ेदार सा मूवमेंट साइड पे ये सिग्नल बना है। इसको हमने कहा था जी ये कौन ही सिग्नल बना है, यहाँ से हमने कहा था कि प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं और वो गई हैं। एंड हाउ मैनी पिप्स, ये 30 पिप्स हैं। और जस्ट ये कैंडल बनी थी अभी जब हमने कहा था कि जाएंगे ऊपर, और यहाँ से ही अगर हमारी एंट्री है 85 से तो 88 का मतलब 89 पे 40 पिप्स विद द स्मॉलेस्ट स्टॉप लॉस। कौन कहता है मार्केट मुश्किल है भाई? कैंडल बनने से पहले, सारा कुछ होने से पहले अगर बंदे को पता चल रहा है, मतलब पीछे तो जो हुआ मैं कोई भी कहानी जो है वो पढ़ा दूँ कि यार ये ऐसे है वैसे है ये है वो है, लेकिन जो रियल टाइम में हो रहा है, अभी अभी होना है बाकी है, उसके बारे में अगर आपको पता चल रहा है तो इट मीन्स यू आर इन द क्लियर डायरेक्शन, यू आर राइट पाथ, यू आर फॉलोइंग द राइट डायरेक्शन। प्रैक्टिस भी करने, बस ये मैं यही बताऊंगा कि ये क्या है, इनके नाम शाम में बताऊंगा, फिर आगे ये स्टार्ट कल से ही करेंगे। फॉर ट्रेडर अंडरस्टैंडिंग दीज इवेंट्स कैन प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग एज इन द मार्केट। आपको भाई पता चलेगा कि आपने मार्केट के किस साइड पर आना है, स्ट्रॉन्ग एज आपके पास होगा रियल टाइम में, किस साइड पर जाना है, मार्केट बाय सेल आपको मजेदार पता होगा बगैर टेंशन के। If a trader understands the 7 logical events well, he will be on the right side of the market because he will not only know what to expect after each signal, but also be able to explain why each move is happening. जो मैंने आपको बताया था कि you will explore the reason of why behind every move, why it's happening, what is the reason, actual drivers of the market, how they want to drive the market, वो how, वो why, वो सब आपको पता होगा। Want you be a well-informed trader in the market? Drop a yes if you're ready. Do you want to be a well-informed trader in the market or not? Of course, yes, exactly, right. Perfect. जिंदगी में कभी इतना आसान मेथड आप में से जितने जितने भी एक्सपीरियंस है ना लोगों के, इतना आसान और इतना काम करने वाला, मतलब आसान भी हो और वर्किंग भी हो और इजीली समझ भी आता है, तब बाकी मेथड्स की वजह से सबसे इजी मेथड है ये, बहुत ही समझ लें कि नेक्स्ट लेवल पे। जितने भी लोग आपको स्मार्ट मनी आईसीटी इधर उधर के कंसेप्ट पढ़ा रहे नजर आएंगे ना, दे विल से यू भाई 8 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, बट आई विल से नथिंग, जस्ट 3 to 4 months enough, more than enough. It take me to just 2 months after learning Wyckoff to become a profitable trader, covering all my previous losses and on a right path. And until now, big thanks to the Richard Wyckoff who introduced this method to the market और हमारे पास ये पहुंचा। जब तक आप अपना माइंडसेट नहीं ना बना लेते, तब तक कुछ भी नहीं है।
जितना आप सोचेंगे कि मैं 6 महीने लगेंगे, साल लगेगा, 4 साल लगेगा, उतना ही लगेगा। आपने जस्ट अपने माइंड को बताना है कि कल नहीं आज, आज नहीं अभी, बस। यार ये थोड़ा सा रह गया, इसको देख लेते हैं हम। द डीपर अंडरस्टैंडिंग अलाउज यू टू एंटिसिपेट हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स। अब देखें, लोगों के पास एक स्ट्रेटजी होती है कि जी फलां ईएमए, फलां मूविंग एवरेज, फलां मैकडी, फलां जो है वो आरएसआई, ये सब कुछ होगा, फलां स्ट्रक्चर, फलां ओबी शोबी, ये वो। यहाँ पे आपके पास बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं ट्रेड एंट्री करने के, बहुत सारे लॉजिक होंगे आपके पास किसी भी एंट्री को मार्केट में एग्जीक्यूट करते हुए। एक कैंडल ऊपर जा रही है, कैंडल नीचे आ रही है, वो पता होगा यार इसने ऊपर जाने से नीचे आने, क्या करेगी। यार बहुत मजा आता है यार, इतनी चस आती है जब आप कैंडल बनने से पहले बता दो कि ये कैंडल ये करेगी। फील करें वो एनर्जी, वो मज़ा। जब आप 10 लोगों के पास बैठे अपने, मतलब अभी से ज़रा मोटिवेशन लेना, आप 10 लोगों के पास बैठे हैं, उनको कहें कि यार ये कैंडल ऊपर जाएगी, और वो ऊपर जाए, और वो बंदे आपकी शक्ल देखते रह जाए, हैं यार वाह क्या बात है यार। उस एनर्जी के लिए, उस फीलिंग के लिए यू हैव टू वर्क नाउ। आपको अभी मेहनत करनी है उसके लिए। अक्सर हमारे डेली ट्रेड सेटअप जो होते हैं उनकी मैं वीडियोस वगैरह अपलोड करता रहता हूँ, उनको देखा करें, उनको समझा करें किस तरह से वहाँ पे काम हो रहा है। ट्राई किया करें चीज़ों को एंटिसिपेट करना, प्रैक्टिस करना। स्टे पेशेंट इन साइड चॉपी रेंजेस, मतलब जब रेंज हो रही है आपको फर्क नहीं पड़ता यार। मुझे जेनुअनली मार्केट में जितनी मर्जी ऊपर जा रही है, मेरे नीचे आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता ही नहीं है। अक्सर का ऐसे होता है कि 500-500 पिप का मूव सामने मेरे मार्केट चल दे जाती है, चली जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है यार, नहीं पकड़ा गया, क्या हुआ उसमें सही। हमने 10-10 12-12 पिप कैसल दे के 40-40 50-50 पिप 30 निकाली है, वो बड़े हैं मुझे। अगर 1000 पिप का मूव आ गया मार्केट का, और मुझे उस ट्रेड होने से पहले ये नहीं था पता कि मैं इस ट्रेड का एसएल कहाँ पे रखूंगा, मैं उस ट्रेड में, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं तो नहीं उस ट्रेड में घुस रहा। ये रूल याद रखें। आपको पता है कि मार्केट 1000 पिप ऊपर या नीचे जाएगी, लगता है आपको 1000 पिप ऊपर जाएगी, यहां से 1000 पिप ऊपर जाना है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसका एसएल कहां पे होगा, नीचे कितना आ सकती है, तो वो ट्रेड ना करें। समझ आ रही है बात की? साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं, साथ साथ बताते रहना जरूरी है। अवॉइड फॉल्स ब्रेकआउट्स एंड ट्रैप्स। दूसरे लोग जहाँ पे ट्रैप हो रहे होंगे, यानी हमने बियर ट्रैप, बुल ट्रैप, फिर उसके बाद आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, स्प्रिंग वगैरह, फेक ब्रेकआउट, लिक्विडिटी स्वीप, 4-5 नामों से इस एक चीज को पढ़ लिया, जहां जहां पे लोगों को ट्रैप किया जाता है, बार बार फंसाया जाता है, रिटेलर को घुमाया जाता है गोल चक्री में डाल के। मैंने को इतने तरीकों से वो पढ़ा दिया, मुझे चांस है 100% के जिसने इस पर प्रैक्टिस कर ली वो फंसेगा नहीं, एटलीस्ट वो ट्रैप नहीं होगा मार्केट में। आपने जब ट्रेड लगानी होती है ना, सबसे पहले आपका स्टॉप लॉस होता है। मतलब आप पहले ये सोचते हैं कि मेरा एसएल कहाँ पे आएगा। मैं आपको, मुझे याद है मैंने कुछ शायद वीआईपी ग्रुप में ना कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर किए थे। लेट मी शेयर देम विद यू इन द बैच 9 ग्रुप एज वेल। उसमें आप देखिए, आपको आइडिया होता है किस तरह से। आप लोगों को ग्रुप मुझे ढूंढना पड़ेगा पहले तो, किधर गया भाई, ये मिल गया। ये ज़रा देखिए, इसमें जाके आप अपने ज़रा ग्रुप में आइए और चेक कीजिए कि जब आप ट्रेड लेते हैं, मतलब आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, अग्रेसिव स्कैल्पिंग में जा रहे हैं आप, ठीक है चला जाए, मसला नहीं है, करें जिस तरह दिल लगता है करें। स्टॉप लॉसेज लगे हैं जी, देखें। क्या मेरे स्टॉप लॉस नहीं लगते? क्या मुझे नुकसान नहीं होता? 100% होता है। अगर मैं सोशल मीडिया पे ये शेयर नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे लॉस होता ही नहीं है। लॉस होते हैं। 0.14 की ट्रेड लगी हुई है, $12 का लॉस है, कितने पिप्स बनते हैं? अराउंड 9 पिप्स। 64 की लॉट लगी हुई है, कितना नुकसान है उसके ऊपर? $48 का, कितने पिप्स बनते हैं? 8। बोले ना, 8 पिप्स बनते हैं ना। 0.54 मतलब हाफ स्टैंडर्ड है, 7 पिप्स का ऐसा लगा हुआ है। 0.7 उस पर भी मतलब $60, $8-9, 8-9 पिप्स का ऐसा है। दिस इज वट यू हैव टू मैनेज, दिस इज वट यू हैव टू बी फोकसिंग ऑन। सबसे पहले एसएल, फिर आप उसी 10-5-7 मिनट के बाद आपको अगले ट्रेड सेटअप पे मिल जाते हैं। अब अगर मेरा 0.54 की ट्रेड में लॉस था ये $31 का, मतलब देखें ना, $31 का अगर मुझे लॉस था, तो मुझे उसी सेम लॉट के अंदर प्रॉफिट कितना हो रहा है? 126, मतलब $100 ज़्यादा है। कहाँ 31, कहाँ 130 या 100, मतलब ये 27-26 कितने बन रहे हैं, ये 129 पड़े हुए हैं। कितना फ़र्क है?
4 गुना का फर्क है, आ गया। क्यों भाई, एक 14 की लॉट पे $12 का अगर एसएल है, उसी 14 पे 35 का प्रॉफिट भी है, 2.5 गुना ज्यादा। दिस इज व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन। जो बात कर रहे थे उसको पूरा करते हैं, क्लास को खत्म करते हैं। आप अपनी एंट्रीज को स्मार्ट मनी के साथ अलाइन करके ले सकते हैं, उनके अगेंस्ट जाने के बजाय स्मार्ट मनी के साथ चलेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा इजीली मार्केट मूव करेगी, आपको सताए बगैर अच्छे मूव आप पकड़ने के काबिल होंगे। ठीक है, तो ये उन 7 लॉजिकल इवेंट्स के नाम हैं। कुछ इंट्रोडक्शन था जिस पर हमने बात की। ये सीक्वेंस के अंदर प्रिलिमिनरी स्टॉप, सेलिंग, बाइंग, क्लाइमैक्स, ऑटो रैली, ऑटो रिएक्शन, सेकेंडरी टेस्ट। अच्छा, ये क्या होता है थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। प्रिलिमिनरी सपोर्ट होती है डाउन ट्रेंड के बाद, यानी पहली इब्तदाई सपोर्ट ऑफ द मार्केट। प्रिलिमिनरी सप्लाई एक अप ट्रेंड के बाद पहली सप्लाई। ठीक है। सेलिंग क्लाइमैक्स, बाइंग क्लाइमैक्स आप ऑलरेडी जानते हैं, वी शेप्ड पैटर्न्स होते हैं। सेकेंडरी टेस्ट ये भी पढ़ेंगे डिटेल के साथ। स्प्रिंग अप थ्रस्ट, ये फेक ब्रेकआउट ही है जैसे बियर या बुल ट्रैप। मजीद डिटेल के साथ इसमें जरा एक्सप्लेनेशन अच्छी हो जाएगी। ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन, तो सिंपल सिंपल जो भी बॉस होता है ऊपर की साइड या नीचे की साइड। कन्फर्मेशन यानी बॉस होने के बाद उसका रीटेस्ट जब अक्सर होता है, तो जब हमने एक तरह से री एंट्री आफ्टर मिस्ड ट्रेड जो पढ़ा था, तो वो इसकी बदौलत, इसकी कन्फर्मेशन से, इसकी हेल्प से हम ले पाएंगे। ठीक है। सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडे एंड होप यू हैव एंजॉयड द क्लास। इफ यस, कमेंट सेक्शन के अंदर जब आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो वहां पे आपने जरूर बताना है कि हाउ इज योर एक्सपीरियंस गोइंग ऑन इन द क्लासेस, सो ऑन। Stay blessed, stay safe, keep learning and improving. Wish you a very good journey ahead. Allah Hafiz.